हे जीनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियर्स, जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो था अपना इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज, जिसमें कि हम कर रहे थे इलस्ट्रेशन नंबर 4। इलस्ट्रेशन नंबर 4 की दो रिक्वायरमेंट थी, बोलो कौन कौन सी। एक थी जनरल एंट्रीज पास करना और दूसरी बैलेंस शीट। तो जनरल एंट्रीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रखा है, वहाँ से जाके पहले आप जनरल एंट्रीज कंप्लीट कीजिए। उसके बाद आते हैं हम दूसरी वाली साइड, यानी दूसरी रिक्वायरमेंट बैलेंस शीट पर। ठीक है, तो फटाफट से अपनी क्या करो, एक कॉपी और पेन निकाल लीजिए और जिस तरीके से हमने जनरल एंट्रीज को आसान बनाया था उसी तरीके से बैलेंस शीट को भी आसान बनाते हैं। जल्दी से कॉपी और पेन निकालो। तो उम्मीद है आप लोगों ने भी अपनी अपनी कॉपी और पेन निकाल ली है। तो फटाफट वहाँ पर लिखो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इलस्ट्रेशन नंबर 4। क्या कर रहे हैं हम? बैलेंस शीट ऑफ किसकी कंपनी की बैलेंस शीट बना रहे हैं? रिबेट लिमिटेड की। एज यू नो कि लॉ में हमने सीखा है, जब भी हम रिकंस्ट्रक्शन करते हैं तो क्या लिखते हैं? एंड रिड्यूस्ड। ठीक है, तो एंड रिड्यूस लिखना मत भूलना। कब कर रहे हैं? एज ऑन 31 मार्च 2011। ये डेट जो है वो हमें दे रखी थी। ठीक है ना। अब क्या करते हैं, सिंपल सा फॉर्मेट है, सारी बातें यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ लिखते हैं पर्टिकुलर्स। ठीक है, किसी भी बात से रिलेटेड हम एक नोट बनाते हैं, यानी कि डिटेल में उसको देंगे, तो उसके पास लिख देंगे नोट्स, यानी यहाँ सारे नोट्स नंबर लिख देंगे जो भी रेफरेंस के लिए, और जो भी सारा अमाउंट आएगा वो यहाँ आएगा। ठीक है ना, सिंपल है। इतना किया। अब एक एक करके बढ़ते हैं। तो जिस तरीके से हम पहले बैलेंस शीट बनाते थे, कैसे बनाते थे? हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। इधर लाइबिलिटीज़ होती थी और इधर क्या होता था? एसेट्स। सेम वही है, कुछ अलग नहीं है। यहाँ बस क्या होगा, यहाँ वर्टिकल फॉर्म में बनेगी, पहले लाइबिलिटीज़ और फिर एसेट, सेम वैसे ही। और जैसे कि वहाँ पर क्या होता था? लाइबिलिटीज़ और एसेट, और यहाँ पर क्या होगा? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, उसके बाद एसेट्स। क्योंकि कंपनी की बैलेंस शीट बना रहे हैं तो कंपनी में क्या होती है? इक्विटी, यानी कि शेयर कैपिटल। तो पहले आएंगे अपन इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। ठीक है ना। तो सबसे पहले किसके बारे में लिखेंगे हम? इक्विटी के बारे में। तो लिखो पहले शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स के क्या क्या होते हैं? एक होता है आपका शेयर कैपिटल, तो पहला अपन लिख देते हैं शेयर कैपिटल। और दूसरा होता है आपका, बोलो, रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर होल्डर के दो चीज़ों पे तो हक होता है, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। तो शेयर होल्डर्स के फंड्स दो हो जाएंगे, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये किसकी बात हो गई? इक्विटी की। अब आते हैं लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ में कौन कौन सी आएंगी? नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ और करेंट लाइबिलिटीज़। तो लिखो, इक्विटी के बारे में हो गया। अब सेकंड नंबर डालो, उस पर लिखो नॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, तो जितनी भी लॉन्ग टर्म नॉन करंट लाइबिलिटीज होंगी, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स वगैरह, वो यहाँ पर आ जाएगी। थर्ड आपका आएगा नॉन करंट, और दूसरी कौन सी होती है? करंट लाइबिलिटीज। और जितनी भी करंट लाइबिलिटीज आएंगी वो यहाँ आ जाएंगी। ठीक है, तो सिंपल है। सेम उसी तरीके से जैसे वहाँ पर लाइबिलिटीज़ और एसेट्स होते थे, यहाँ भी लाइबिलिटीज़ और एसेट्स। बस फ़र्क क्या है, हम यहाँ कंपनी की बैलेंस शीट बना रहे हैं, इसलिए वर्टिकल फॉर्म में, और इसके साथ साथ क्या है? इक्विटी। तो पहला आएगा आपका इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। इक्विटी के बारे में लिख दिया, उसके बाद लाइबिलिटीज़ के बारे में। लाइबिलिटीज़ कौन कौन सी? नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ और करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, तो सबसे पहले शेयर कैपिटल के बारे में लिख देंगे। तो शेयर कैपिटल की पूरी इन्फॉर्मेशन हम नोट नंबर 1 में लिखेंगे और उसका रेफरेंस जो है हम यहाँ दे देंगे। ठीक है ना। तो चलो पहले शेयर कैपिटल का, तो आ जाओ नोट्स टू अकाउंट। तो यहाँ पे हम पहला जो नोट बना रहे हैं वो किससे रिलेटेड बना रहे हैं? शेयर कैपिटल से रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले बताओ क्या लिखते हैं शेयर कैपिटल के नोट में? ऑथोराइज्ड कैपिटल। मेरे साथ साथ लिखते जाना।
ऑथोराइज्ड कैपिटल। ठीक है, तो दो तरीके की थी, यहाँ पर आपको पता है। अब ऑथराइज कैपिटल कहाँ से लाएं, तो ऑथराइज कैपिटल आपको सिंपल दे रखा है क्वेश्चन के बिल्कुल एंड में। देखो सिंपल हमें क्या करना है, यहाँ से कॉपी और वहाँ पेस्ट, क्योंकि इन्होंने साफ साफ हमें क्लियर कट दे रखा है। ये रही आपकी प्रेफरेंस 6,50,000 और इक्विटी दे रखी है 7,50,000। तो बस यहीं से कॉपी करना, वहाँ पेस्ट करना है। ऑथराइज कैपिटल तो बहुत सिंपल है। इशूड सब्सक्राइब में हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो ऑथराइज पहले लिख देते हैं सिंपल, कॉपी पेस्ट करनी थी। 6,50,000 थी ना, 6,50,000 अमाउंट थी और 65,000 जो थे प्रेफरेंस शेयर्स, क्योंकि 10 का है ना। 65,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 6,50,000। उसी तरीके से आपके इक्विटी शेयर्स की आपको दे रखा है कितना, 7,50,000। तो 7,50,000, और जैसे कि आपको पता है इक्विटी शेयर्स कितने के हैं, ₹2.5 ईच के, 2.5 ईच। तो ये कितना हो जाएगा आपके इक्विटी शेयर्स, तो 7,50,000 टोटल अमाउंट है। हर शेयर आपका 2.5 का है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, 3 लाख। तो 3 लाख, ठीक है। तो हमें अमाउंट दे रखा था, उससे हमने नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लिए, क्योंकि हमें ये पता है कि प्रेफरेंस शेयर 10 का है और इक्विटी शेयर 2.5 का। अब इसको टोटल कर लो, 50,000 1 लाख और फिर एक इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 14 लाख। तो आउटर कॉलम में लिख देंगे अपन 14 लाख। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल था, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज कैपिटल को हमें कॉपी पेस्ट करना था। लेकिन अब हमें ऑथराइज कैपिटल के बाद क्या लिखना है शेयर कैपिटल में, दूसरी चीज़। कौन सी दूसरी, मेरे साथ साथ बोलो और लिखते भी जाओ। इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप। ठीक है, इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप। तो कौन कौन से थे आपके, 2 इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर। इसके लिए हमें थोड़ी सी क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन। तो अपनी जनरल एंट्रीज पर आ जाओ। ये आ गया जहाँ पर हमने जनरल एंट्रीज किए थे। तो हमें जानने हैं इक्विटी शेयर्स के नंबर कितने हुए। तो देखो अपना ग्रीन पेन निकाल लिया मैंने, जिससे कि यहाँ पर मार्क करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले देखो इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पर जो बैलेंस शीट में दिखाएंगे वो कौन सी दिखाएंगे, जो कैंसिल हुई थी या फिर जो हुई थी, जो डेबिट थी या क्रेडिट थी। तो डेबिट तो हो गई कैंसिल, कौन सी दिखाएंगे बोलो, क्रेडिट वाली। तो यहाँ पर हम कौन सी दिखाएंगे बैलेंस शीट में, क्रेडिट वाली। तो सबसे पहले कितने हो गए आपके नंबर ऑफ शेयर्स, 15,000। अपने कैलसी पर साथ साथ कैलकुलेट करते जाते हैं। 15,000, फिर देखो कहीं दिख रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट, हाँ ये रहा इक्विटी शेयर कैपिटल। 15,000 को हर किसी को 3 दिए थे, यानी कि टोटल शेयर्स थे 45,000। इससे पहले कितने थे, 15,000। तो 15,000 में हम 45,000 और प्लस कर लेंगे। आगे देखो कहाँ दिख रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल आपको क्रेडिट, ये तो प्रेफरेंस है, ये रहा इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने हैं नंबर ऑफ शेयर, 72,000, ये भी प्लस कर देंगे 72,000। उसके बाद कहीं दिख रहा है, हाँ ये रहा 12,000, तो आपका 12,000। उसके बाद इक्विटी शेयर्स ये रहा, ये याद होगा आपको, ये हमने गलती से 16,000 लिख लिए थे। इक्विटी शेयर्स नंबर कितने थे आपके, 40,000। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने, 40,000। तो इसको भी अपन प्लस कर लेंगे। तो अब इक्विटी शेयर्स रह गई नहीं, क्वेश्चन तो खत्म हो गए, इक्विटी शेयर नहीं है। तो टोटल हमारे कैलसी पे देखना कितने आए हैं, 1,84,000 इक्विटी शेयर्स। तो हम लिख लेते हैं कितने आए, 1,84,000 इक्विटी शेयर्स। ठीक है, और इक्विटी शेयर्स है कितने का, और रुपीज़ 2.5 ईच। तो 1,84,000 इंटू 2.5, ये आ जाएगा आपका 4,60,000, 4,60,000। ठीक है, तो इसको हम पीछे लिख भी देते हैं 1,84,000 आया कहाँ से। ठीक है, यहाँ पर तो जगह नहीं है, यहाँ लिख देते हैं।
तो ये 1,84,000 आपका आया कहाँ से। ये हमें एग्ज़ाम में नहीं लिखना है, ये मैं इसलिए लिखवा रही हूँ ताकि आपका सेकंड थर्ड रिवीजन जब होता है तब आपको दिक्कत ना हो कि अचानक से 1,84,000 जो है इक्विटी शेयर्स कहाँ से आ गए। अभी तो आपको याद रहेगा, सरल भी लगेगा, लेकिन जब सेकंड थर्ड रिवीजन में जाते हैं तो दिमाग घूम जाता है। जब हम बहुत सारे चैप्टर कर लेते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं, तब दिमाग घूम जाता है ये कहाँ से आया। इसलिए हम यहीं पर लिख देते हैं कि कहाँ से आया। तो ये आपका आया। सबसे पहले हमने क्या क्या टोटल किया इसमें, 15,000 इक्विटी शेयर्स। कितने हैं, सॉरी 15,000 शेयर्स। उसके बाद आपके थे 45,000। उसके बाद थे आपके 72,000। नेक्स्ट 12,000 और लास्ट का आपका 40,000। 40,000 एक बार दोबारा कैलकुलेट कर लें। 15,000, 45,000, 72,000, 12 और आपका 40, कितना आ गया 184,000। तो जब भी हम आगे जाके देखेंगे तो हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अपने रजिस्टर में हमने इस तरीके से प्रेजेंट कर रखा है कि हमें एग्ज़ाम में किस तरीके से प्रेजेंट करना है वो भी सीख लिया, और हमें अपना रजिस्टर किस तरीके से मेंटेन करना है जिससे कि हमें आगे भी ये चीज़ हाल समझ आ जाए। ठीक है ना। चलो, तो ये तो हो गया हमारा 1,84,000 इक्विटी शेयर्स। और कौन सी लिखनी है बोलो, प्रेफरेंस शेयर्स रह गई है ना। तो नेक्स्ट हमें लिखना है प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। अब प्रेफरेंस शेयर्स ढूंढते हैं। अगेन प्रेफरेंस शेयर्स में भी हम क्या ढूंढेंगे, जो क्रेडिट है। तो स्टार्टिंग से देखो, प्रेफरेंस शेयर्स का कहीं नाम दिख रहा है, नहीं। प्रेफरेंस शेयर्स का ये रहा पहला, कितने हैं 48,000। तो अपने कैलसी पर कैलकुलेट करते चलते हैं 48,000। उसके बाद अगेन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यहाँ पे क्रेडिट हुई है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स है 12,000। 12,000 यानी कि हो गए आपके 60,000। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है, तो यानी कि हमारे जो टोटल प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो कितने हैं 60,000। तो यहाँ भी लिख लेते हैं 60,000। ठीक है। और हर प्रेफरेंस शेयर जो था ईच कितने का था 10 का, तो 60,000 इंटू 10 ये आ जाएगा 6 लाख। और अगर हम इसका आउटर कॉलम में टोटल डालते हैं तो कितना होगा 6 और 4 10, यानी कि 10,60,000, 10,60,000। बस हो गया। इतना सिंपल था हमारा शेयर कैपिटल का नोट बनाना, है ना। अब ये 60,000 कहाँ से है ये भी हमें बाद में भूल ना जाए, इसलिए हम यहाँ पर क्या है स्टार बना के लिख लेते हैं। ये आपको एग्ज़ाम में नहीं लिखना है, ठीक है। इतनी मेहनत एग्ज़ाम में नहीं करनी। एग्ज़ाम में आप नोट बनाया हो ये भी बहुत है। प्रेफरेंस बहुत मतलब नंबर मिलते हैं नोट बनाने के, ठीक है। ये किसके लिए, ये अपनी समझ के लिए, रजिस्टर मेंटेन करने के लिए। 60,000 प्रेफरेंस शेयर्स कैसे आया, दो तरीके से। एक तो हमने प्लस किया था प्रेफरेंस शेयर 48,000, और दूसरा हमने प्रेफरेंस शेयर्स प्लस किया था 12,000। 8 9 10 का एक, ये आ गया आपका 60,000। ठीक है ना, हो गया सिंपल। तो हो गया, पहला हमने नोट्स टू अकाउंट बना दिया, किससे रिलेटेड, शेयर कैपिटल से रिलेटेड। और ये हमने बनाया नोट नंबर 1 में, इसलिए हमने यहाँ पर रेफरेंस के लिए नोट नंबर 1 डाल दिया, ठीक है, ताकि उनको भी पता चल जाए। जो शेयर कैपिटल का यहाँ पे हमने अमाउंट लिखा है कितना है 10,60,000, वो कैसे आया। हो गया। रिजर्व एंड सरप्लस का कोई चीज़ है नहीं है यहाँ पर, तो डैश कर देंगे। अगर कुछ हो तो आप वहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। पर यहाँ पर कुछ भी नहीं था। अब बिल्कुल लाइबिलिटीज़ की ज़िंदगी आसान होने वाली है हमारी, क्योंकि लाइबिलिटी साइड ज़्यादा कुछ बचा नहीं। तो देखो, जैसे हमारे बुक में लाइबिलिटीज़ दे रखी थी इक्विटी और प्रेफरेंस के बारे में, वो हमने कर लिया। अब कौन है, आया आपका लोन। लोन बताओ किस में आएगा, नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ में, करंट में, बोलो जल्दी। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, याद है ना, वेरी गुड। तो आएगा आपका नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में। तो यहाँ पर लिखते कि अपन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आएगा आपका लोन। लेकिन कितना आएगा ये देखते हैं।
तो लोन था यहाँ पे 5,73,000, लेकिन हमने कुछ पे भी किया था। जनरल एंट्रीज का इफेक्ट भी तो डालेंगे। तो लोन कहीं दिख रहा है यहाँ पर? नहीं। यहाँ देखो कहीं दिख रहा है? नहीं। ये रहा, लोन डेबिट हुआ है आपका 1,50,000 से। ठीक है, देखो ऐसे करके हम सबका इफेक्ट डाल रहे हैं। देखो इसका इफेक्ट डाल दिया, अब इसका इफेक्ट डाल रहे हैं। तो लोन अकाउंट को हमने डेबिट किया है 1,50,000 से। बैलेंस शीट में कितना दिख रहा है? 5,73,000। तो बैलेंस शीट में दिख रहा है आपका 5,73,000 का, और यहाँ पर डेबिट हो गया है, यानी कि लोन जो है कैंसिल हो गया। कितने तक का? 1,50,000 का। तो उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आता है आपका 4,23,000। और देखते हैं लोन कहीं और डेबिट हुआ है क्या? लोन लोन लोन, ये रहा। कितना हुआ है? 2 लाख से और डेबिट हुआ है। उसके बाद कहीं लोन है? नहीं। तो 2 लाख से और माइनस कर देंगे। ये आ गया आपका 2,23,000। तो लोन का अमाउंट कितना आया है? लोन का अमाउंट आया 2,23,000, है ना? हाँ, कैसे आया है? बैलेंस शीट में लोन था आपका 5 लाख, ये अपनी समझ के लिए लिख रहे हैं 5,73,000, जिसमें कि 2 बार माइनस हुआ, एक बार 1,50,000 और एक बार आपका 2 लाख से माइनस हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका आ गया कितना? 2,23,000 हो गया। अब नेक्स्ट क्या है आपका? करंट लायबिलिटीज। आप थोड़ा गैप गैप करके लिखना, ठीक है, आराम से। करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज के लिए अगेन हम बैलेंस शीट पर जाते हैं। करंट लायबिलिटी ये सब हो गया अपना, लोन भी हो गया। अब कौन रह गया? बस ये ट्रेड पेबल और अदर लायबिलिटीज। तो ट्रेड पेबल और अदर लायबिलिटीज में जैसे कि आपको पता है कोई भी जनरल एंट्रीज की बात नहीं थी, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं थी। तो सिर्फ हमें क्या करना है? एज इट इज़ लिख देना है, यानी क्या करना है हमें? कॉपी और पेस्ट अदर लायबिलिटीज। ठीक है, तो ट्रेड पेबल कितना है? 2,07,000 और ये आपका 35,000। ट्रेड पेबल है आपका 2,07,000 और ये है आपका 35,000। ठीक है, हो गया। सिंपल है, बस इतना सिंपल था। इक्विटी एंड लायबिलिटीज हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। अब बस हमें इसका टोटल करना है। टोटल बाद में करेंगे, उससे पहले हम एसेट साइड बना लेते हैं। तो फर्स्ट हमारी, जैसे कि मैंने बताया था आपको, लायबिलिटीज और एसेट बनाते हैं और कंपनी की बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और सेकंड बनाते हैं एसेट। तो सेकंड लिखते हैं अपन एसेट्स। तो जिस तरीके से लायबिलिटीज में 2 चीज़ें थी, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज, उसी तरीके से एसेट में भी 2 चीज़ें होगी, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। तो लिखो मेरे साथ साथ, पहला नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, नॉन करंट एसेट में कौन कौन आएगा? पहला आपका फिक्स्ड एसेट्स और दूसरा आएगा आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आता था किसमें? नॉन करंट एसेट्स के अंदर में। तो नॉन करंट एसेट्स में आपके 2 आएंगे, फिक्स्ड एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। फिर अगेन फिक्स्ड एसेट में भी 2 आएंगे आपके, जितने भी टेंजिबल होंगे वो एक साइड और एक इंटेंजिबल होंगे वो एक साइड। तो अगेन हमने फिक्स्ड एसेट को बाइफरकेट किया है टेंजिबल और इनटेंजिबल में। ठीक है ना? तो बताओ क्या हो गया एसेट में? एसेट में पहला हो गया हमारा नॉन करंट एसेट। अब हमें क्या करना है? सेकंड करंट एसेट। करंट एसेट में कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो जो बैलेंस शीट में दे रखा होगा वो अपन यहाँ लिख देंगे। ठीक है ना? ABCD डालकर, ABC 1 2 3 ऐसे करके डाल के यहाँ लिख देंगे, है ना? वो जो जो हमें ज़रूरत पड़ेगी वो लिख देंगे। सिंपल है। तो सबसे पहले हमें नॉन करेंट एसेट में पहला फिक्स्ड एसेट के अंडर में जो टेंजिबल है ये ढूंढना है। तो इसके लिए हम एक बना लेते हैं नोट। तो नोट नंबर 1 हम ऑलरेडी बना चुके हैं शेयर कैपिटल का। नोट नंबर 2 हम बनाते हैं किसके लिए? टेंजिबल एसेट्स के लिए। टेंजिबल एसेट्स के लिए। ठीक है,
तो देखते हैं बैलेंस शीट में कौन कौन सी टेंजिबल एसेट्स हैं। आजा, बैलेंस शीट कहाँ गई, ये रही। तो यहाँ पे ट्रेडमार्क एंड गुडविल दिख रहे हैं, ये तो आपके क्या है, इनटेंजिबल। ये नीचे जो दे रखे हैं आपको क्या है, करंट एसेट, यानी कि नॉन करंट एसेट में जो टेंजिबल है वो ये रहा। कौन कौन है, बिल्डिंग एट कॉस्टलेस डेप्रिसिएशन और दूसरा आपका प्लांट एट कॉस्टलेस डेप्रिसिएशन। फटाफट इन दोनों के नाम लिख लें। तो पहला है आपका बिल्डिंग एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन और सेकंड आपका प्लांट एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। ठीक है ना। बिल्डिंग के लिए तो कुछ बोला नहीं था एडजस्टमेंट में, तो बिल्डिंग हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहीं से। कितनी है, 4 लाख। तो ये आपका इनर कॉलम में आ जाएगा 4 लाख। और प्लांट कितना दे रखा है, 2,68,000। तो रुको, 2,68,000 है ना। लेकिन आपको याद होगा प्लांट का हमने एक एडजस्टमेंट करी थी लास्ट में, ये रही। देखो प्लांट को क्रेडिट किया है, यानी कि प्लांट जो है एसेट है, और क्रेडिट किया मतलब एसेट क्या हुई है, कम। कितने से, 35,000 से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस। चलो करते हैं, 268 में से 35 गए तो आपके बचे 2,33,000। 2,33,000। तो 4 लाख प्लस 2,33,000, ये आपका हो गया 4 और 2 6, यानी कि आउटर कॉलम में लिखेंगे 6,33,000। ठीक है ना। तो 6,33,000 क्या है, टेंजिबल एसेट का अमाउंट। तो यहाँ लिख देते हैं, टेंजिबल की साइड में बिल्कुल सामने कितना है, 6,33,000। और ये कहाँ से अमाउंट आया उनको भी तो पता चलना चाहिए, हमने इसके लिए इतनी सारी मेहनत की है। तो यह है आपका नोट नंबर 2 से। रेफरेंस के लिए ज़रूर डाल देना, ठीक है। जब तक वो यहाँ पर पहुँचेंगे कि आपने नोट बनाया है कि नहीं, तब तक वो यहाँ पर अगर उन्होंने नंबर दे दिए तो, और उन्होंने देखा आपने कोई रेफरेंस के लिए कुछ डाला ही नहीं है ना। अब आते हैं इनटेंजिबल पे। तो इनटेंजिबल के लिए अपन बना लेते हैं नोट नंबर 3। टेंजिबल के लिए 2 बनाया था, इनटेंजिबल के लिए नोट नंबर 3। तो इनटेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स में कौन है, तो एसेट साइड में हमने बिल्डिंग और प्लांट का कर दिया। अब आया आपका ट्रेडमार्क्स एंड गुडविल एट कॉस्ट। कितना दे रखा है बैलेंस शीट में, 3,18,000। क्या दे रखा है आपको, ट्रेडमार्क्स एंड गुडविल कितना दे रखा है, मैं बुक में देख रही हूँ 3,18,000। ठीक है। लेकिन आपको याद होगा अगेन कि हमने इसका भी कुछ किया था, राइट ऑफ किया था। कितना ये किया था हमने, जो उन्होंने बोला था जो बचा कुछ अमाउंट है कैपिटल रिडक्शन में, उससे ट्रेडमार्क्स एंड गुडविल जितना हो सकता है राइट ऑफ कर दो। तो हमने कितना किया था, 1,66,500। तो यहाँ से हम माइनस कर देंगे 1,66,500। तो आ जाओ फटाफट माइनस करते हैं। 3,18,000 माइनस 1,66,500 कितना आया, 1,51,500। और कोई तो थी नहीं, अकेली थी, इसलिए बाहर आउटर कॉलम में लिख दिया। तो आप बैलेंस शीट में भी लिख लेते हैं, कितना है, 151,500। तो इनटेंजिबल के बिल्कुल सामने 1,51,500। ठीक है। और इस बैलेंस शीट में, इस क्वेश्चन में कोई भी नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट तो थी नहीं, तो डैश कर देना। अगर आपके क्वेश्चन में कुछ हो तो यहाँ पर लिख दीजिएगा। अब आते हैं करंट एसेट में। तो जो जो करंट एसेट हमें दे रखी होंगी वही वही लिखेंगे। बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, ट्रेडमार्क्स गुडविल हो गया, ये बचा इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, P&L अकाउंट तो पूरा का पूरा राइट ऑफ हो गया था। ये रहा 4,51,000 थे, तो इसको तो कुछ करना नहीं है ना। कौन कौन बचा वो, तो इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल्स। तो पहली आपकी इन्वेंट्री और दूसरी आपकी ट्रेड रिसीवेबल्स। इनके लिए कोई एडजस्टमेंट तो थी नहीं, तो इनको कॉपी पेस्ट करना है। इन्वेंट्री कितनी है, 4 लाख और ट्रेड रिसीवेबल 3,28,000।
इन्वेंट्री कितनी है 4 लाख और ये आपकी 3,28,000। ठीक है। एक और चीज़ रह गई बस, कौन सी? बैंक, क्योंकि बैंक में पैसा आया गया भी तो था, लोन को पे किया था तो गया था, इक्विटी शेयर्स इशू किए थे तो आया था। तो उस तरीके से देखते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए अगेन हम आ जाते हैं अपनी एंट्रीज़ पर। यहाँ जहाँ जहाँ बैंक वर्ड होगा उसको हमें देखना है। तो ये रहा, ये रहा। सबसे पहले बैंक में पैसा आया है, डेबिट हुआ है ना, 1,12,500, 1,12,500, तो इसे प्लस करेंगे। ठीक है। उसके बाद देखो बैंक कहीं दिख रहा है, बैंक 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 नहीं, ये तो सारी हो गई। बैंक पैसा आया है, डेबिट हुआ है, कितना? 1 लाख, तो प्लस कर देंगे 1 लाख। ओहो पैसा गया है, क्रेडिट हुआ है बैंक, कितना? 2 लाख, तो माइनस कर देंगे 12,500। उसके अलावा कुछ है नहीं, तो यानी कि बैंक का बैलेंस आ गया आपका 12,500। तो सारी चीज़ें हो गई। तो बैंक का बैलेंस कैसे आया है वो भी लिख देते हैं। 3 चीज़ों से आपको याद रहेगा आगे के लिए। पहला 1,12,500 प्लस एक और बार आया था कितना? 1 लाख, ये हो गया आपका 2,12,500 और 2 लाख हट गया तो खाली 12,500 बचा। 2 लाख हट गया तो खाली कितना बचा? 12,500। तो हमने सारी एडजस्टमेंट, सारी चीज़ें तो कर ली हैं, जितनी बैलेंस शीट में चीज़ें दे रखी थी सब कर लिया है। अब देखना है कि हमारा टोटल मैच करता है कि नहीं। टोटल मैच कर गया तो भैया जय माता दी, नहीं तो फिर हमारी मेहनत बढ़ी। तो जल्दी से टोटल करते हैं। पहले लाइबिलिटी साइड का 10,60,000, आपको क्या लगता है मैच करेगा या नहीं? 2,23,000 और नेक्स्ट आपका 2,07,000, 35,000, ये आता है 35,32,000। अरे ये कैसे टोटल कर दिया मेरे कैलसी ने, दोबारा करते हैं। 10,60,000 प्लस 2,23,000 प्लस 2,07,000 अगेन 35,000, 15,25,000। तो ये हमारी कैलसी की गलती है, हमारी कोई गलती नहीं है। कितना है? 15,25,000। अब भगवान करे एसेट्स का भी सेम आ जाए तो हमारी नैया पार। 6,33,000 प्लस 151,500 प्लस 4 लाख प्लस लास्ट आपका, लास्ट नहीं है सेकंड लास्ट, 3,28,000, 3,28,000 और आपका 12,500, 12,500 इक्वल्स टू दबाएँ फटाफट से। यस, जय माता दी, हो गया। 15,25,000 हमारा आ गया। आप ये मत करना कि नोट साइड पे, नोट वाली साइड पे ये लिख दो, ठीक है? ये तो गलत हुआ था इसलिए मैंने लिखा था, इसको यहीं पर लिखना, इसी तरीके से इसको यहाँ पर लिखना, ठीक है ना? तो पूरी तरीके से उम्मीद है आपकी सारे अमाउंट सही हो गए, ठीक है? पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा और प्रेजेंटेशन समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हमें नोट्स की बनानी है और किस तरीके से हमें बैलेंस शीट बनानी है। और साथ के साथ ये भी चीज़ें लिख देनी है जिससे कि जब हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ रिवीजन में मतलब दोबारा कभी क्वेश्चन करते हैं तो अभी तो हमें बहुत सरल लगता है, लेकिन जब बाकी बहुत ज़्यादा हमारा दिमाग भर जाता है बाकी चीज़ों से तो हमें छोटे छोटे क्वेश्चन जो है दिक्कत देते हैं। इसलिए हम इस साथ के साथ स्टार बनाते हुए चलते हैं ताकि हमें एंड में कोई दिक्कत ना आए, है ना? उम्मीद है पूरा का पूरा आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत रिक्वायरमेंट थी, बहुत रिक्वेस्ट थी आपकी कि बैलेंस शीट भी, तो भाई आज बैलेंस शीट आ गई है, पूरी समझ में आ गई है। तो फटाफट से कमेंट कर दो एक अच्छा सा, और हाँ अगर ये वीडियो हेल्पफुल है तो फटाफट लाइक बटन कर दो। और जिसको दिक्कत आ रही है इंटरनेट रिकंस्ट्रक्शन में अपने मेट्स के साथ उन्हें शेयर कर दीजिए। और बस इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।